हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर्क सॉल्यूशंस। मैं हूं राकेश गोसावी। 2023 के एग्जाम्स पास आ रही है, कुछ ही दिनों में एग्जाम्स आ रही है और प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी शुरू हो चुके हैं। आई गेस 1 तारीख से लेके एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ बच्चों के एक आध दो प्रैक्टिकल हो गए, कुछ बच्चों के आज है, कुछ बच्चों के कल परसों, मतलब इस हफ्ते में और अगले हफ्ते में प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स हो गए। तो बहुत सारे बच्चों को ये सवाल खाया जा रहा है कि ये प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है, प्रैक्टिकल एग्जाम में किस तरीके से वाई ली जाएगी, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकल एग्जाम को आपको किस तरीके से फेस करना है। बहुत ही सिंपल होती है प्रैक्टिकल एग्जाम, बहुत आराम से आप कर सकते हो। तो उससे रिलेटेड हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम जो गवर्नमेंट ने हमें दिया है, आपको शायद से छोटा दिख रहा होगा, तो ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हमें मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। देखो, आपको पता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम 30 मार्क्स की रहती है, बराबर है। तो पासिंग मार्क्स जो रहते हैं वो 11 रहते हैं। अभी किसमें कैसा कर रहा होता है, देखो सबसे पहले अगर मान लेते हैं हम लोग 3 पार्ट में प्रैक्टिकल एग्जाम जो डिवाइड रहती है, स्पेशली हम लोग फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और सेम लगभग सेम केमिस्ट्री का वगैरह भी रहता है, राइट। तो अभी देखिए, एक लॉन्ग एक्सीडेंट रहता है, राइट। तो लॉन्ग एक्सीडेंट में आपका टाइम दिया जाता है, मतलब रहेगा लगभग 1 hour 30 minutes। ओके, अभी जैसे मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक का प्रैक्टिकल है, राइट। जैसे अपना इंटरनल रेजिस्टेंस का हो सकता है, पोटेंशियोमीटर का हो सकता है, विट्समीटर ब्रिज का हो सकता है, केल्विन्स मेथड का हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको सर्किट डायग्राम निकालना बहुत जरूरी होता है। ओके, मतलब जो भी, अगर आप ऑप्टिक्स का प्रैक्टिकल कर रहे हो तो रे डायग्राम, और जो भी एक्सीडेंट होगा उसका आपको सर्किट डायग्राम, लाइक सोनोमीटर का भी एक्सीडेंट हो सकता है, राइट। तो आपको उसके लिए 1 मार्क रहेंगे। देन फिर उसके बाद आप सेटिंग कर सकते हो, मतलब जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम के आप डायग्राम निकालोगे, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट आपको दिया गया है उसका आपको डायग्राम निकालनी है। ओके, फिर वो चेक कर, वो सही होने के बाद ही आप सर्किट, मतलब वो जो सर्किट है वो कनेक्ट कर सकते हो। ओके, लेकिन ज्यादातर आजकल के सेटअप में रेडीमेड सर्किट्स रहते हैं, तो आपने डायग्राम सही की तो आपको सर्किट्स डायरेक्ट वो रेडीमेड सर्किट बॉक्स दिया जाता है। ओके, अभी जनरली ऐसा होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में सर्किट कनेक्ट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, बॉक्स दिए जाते हैं, कुछ कॉलेजेस में करने पड़ते हैं, डिपेंड रहते हैं। ओके, किस तरीके का सेटअप है, लेकिन दोनों भी केस में आपको सही डायग्राम ड्रॉ करनी है, तभी आपको सर्किट मतलब मिलेगा, मतलब वो जो सेटअप है वो मिलेगा। ओके, तो फिर आपको सेटिंग करेंगे आप, उसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। फिर आपने सही फॉर्मूला लिखना है, उसके लिए 1 मार्क मिलेगा। फिर आपने परफॉर्म करना है, बराबर है, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म करना है। प्रैक्टिकल एग्जाम उसी को तो बोलते हैं, प्रैक्टिकल्स करने, मतलब जो हमने पढ़ा है उसको हमें प्रैक्टिकली समझना है, तो उसके लिए आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। ओके, फिर कैलकुलेशन, ग्राफ जो भी रहेगा, ओके, कैलकुलेशन या ग्राफ, या सिर्फ कैलकुलेशन या फिर सिर्फ ग्राफ, या फिर दोनों भी। ओके, कैसे भी हो सकता है, कैलकुलेशन, ग्राफ और बोथ। ओके, तो उसके लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। और जो आपका कंक्लूजन रहेगा उसके लिए 2 मार्क्स। मतलब ये बात आपने दिमाग में रख लेनी है कि अगर मान लो कैलकुलेशन में अगर थोड़ी बहुत गलती भी हो जाती है, अगर कंक्लूजन अगर थोड़ा सा गलत भी आ जाता, मतलब थोड़ा सा प्लस माइनस भी आ जाता है, तो डरने की जरूरत नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रीडिंग्स लर्न करके जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। ओके, तो ये ऐसे इस तरीके से आपको 10 मार्क मिल जाएंगे। ओके, देन फिर शॉर्ट एक्सपेरिमेंट रहता है 45 मिनट्स का। ओके, 45 मिनट्स का, तो अभी 45 मिनट्स का जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम लोग कैसे डील करेंगे वो भी हम लोग समझ लेते हैं। अभी देखिए, वन शॉर्ट एक्सीडेंट रहेगा, उसके लिए 45 मिनट्स हमें मिलेंगे। सेम वही सर्किट डायग्राम रहेगी। ओके, फिर परफॉर्मेंस रहेगा, फिर ग्राफ रहेगा, कैलकुलेशन एंड रिजल्ट, मतलब वही बस छोटा रहेगा। एक्सीडेंट एकदम एक्सीडेंट भी छोटा रहेगा, तो उसके लिए टाइम भी आपको कम मिलेगा। ओके, फिर एक एक्टिविटी रहती है। एक्टिविटी, आपको एक एक्टिविटी जो भी मतलब एक तरीके का एक्सपेरिमेंट रहता है वो आपको देखना है। ओके, और परफॉर्म करना है, देन उसके ऊपर लिखना है और रिजल्ट लिखना है। ओके, उसके लिए आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका रहेगा 25 मार्क्स। ओके, देन सॉरी 20 मार्क्स हो गए, 10, 10, 5, 5। फिर आपकी रहेगी वाइवा 5 मार्क्स के लिए, और इससे सब बच्चे डरते हैं, तो वाइवा कैसे फेस करनी है। ओके, वो भी हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि वाइवा कैसे फेस करनी है। और उसके बाद में जर्नल रहेगा, उसके लिए 5 मार्क्स रहेंगे। ओके, और एक बात बताता हूँ, फिर वाइवा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वाइवा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे अपने ये ऑब्जर्व करना जरूरी है।
देखो मिनिमम 75% ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज मेंशन इन द हैंडबुक शुड बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर। मीन्स आपने जो भी एकेडमिक ईयर है उसमें कम से कम, मतलब मान लो अगर 20 प्रैक्टिकल से तो उसके 75, मतलब जो भी रहेगा आपको 75% करने हैं कम से कम, कम से कम। ओके, मतलब 20 में से आपको लगभग 15 एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, 20 अगर है तो। ओके, तो इस तरीके से अभी टोटल जो भी है, तो वो आपने करेंगे तभी आपको, मतलब वो जर्नल सर्टिफाई होता है और तब आपको वो 5 मार्क्स जो है जर्नल के वो मिलेंगे। ओके, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं वाइवा के बारे में। वाइवा पे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सिंपली आपने जो भी एक्सपेरिमेंट किया, मतलब आपको टोटल देखा जाए एक लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट एक्सपेरिमेंट, एक्टिविटी ऐसे करके लगभग 3 टाइप के एक्सपेरिमेंट आप वहाँ पे करते हो। तो उसके बेसिक पे, उसके बेस पे जो भी मतलब हम लोग सोच सकते हैं कि जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। वो ज्यादा डिटेल में, वो ज्यादा डीप में शायद ही कोई जाता है, क्योंकि एग्जामिनर ये कभी नहीं चाहता कि आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म ना करो। कोई भी एग्जामिनर हो, चाहे वो इंटर्न हो या एक्सटर्नल हो, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये कंसेप्ट बैठ गई है कि एक्सटर्नल एग्जामिनर मतलब हमारी वाट लगाने के लिए आते हैं। ऐसा नहीं होता है। एक्सटर्नल एग्जामिनर भी यही सोच के आते हैं कि बच्चों को एक्सपीरियंस अच्छा जाए। वो भी यही वो इसलिए इजी क्वेश्चन पूछते, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछते। जो भी एक्सीडेंट आपने किया बस उनको बस यही जानना होता है कि आपने एक्सीडेंट किया है या नहीं, और वो वही चाहते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट अच्छे से करो। तो बस यही आपने देखना है। अभी मान लो कोई एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मतलब एक डिस्कस करते हैं हम लोग सोनोमीटर का, बराबर है। सोनोमीटर में आपको क्या पूछा जाएगा, फिर आपको ऐसे पूछेंगे कि रेजोनेंस क्या होता है। अभी आपने पढ़ाई की है तो रेजोनेंस आपको पता होना चाहिए, बराबर है। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस कैसे क्रिएट होगा, फिर उस स्ट्रिंग की जो लेंथ है हम लोग क्यों चेंज करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, बराबर ना। तो हमें पता होना चाहिए कि एन जो रहता है, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है, ये लेंथ जरूरी है, बराबर ना। यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला बता देंगे तो और भी बढ़िया, 1/2L अंडर रूट टी अपॉन एम। तो वो पूछेंगे टी क्या है, टेंशन है, एम क्या है, मास है, नहीं मास नहीं, वो क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सेम मास, एम इज मास पर यूनिट लेंथ, या फिर म्यू भी लिखते हैं कुछ कुछ जगह पे एल। तो हम जैसे लेंथ चेंज करते हैं, मतलब ये दोनों फिक्स है, ये दोनों फिक्स है, तो लेंथ चेंज करनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए, इसलिए हम लोग वहाँ पे लेंथ चेंज करते हैं। ऐसी छोटी मोटी चीज है, कॉन्फिडेंटली बता देनी है, एकदम सिंपल सिंपल तरीके से, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो वही होता है कि बहुत सारे बच्चे बहुत कॉम्प्लिकेटेड करते हैं और ऐसे ऐसे डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज कर लेते, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, जो मतलब लैंग्वेज मतलब वर्ड्स, नॉट लैंग्वेज एग्जैक्टली। ओके, वर्ड्स इतने हेवी वर्ड यूज कर लेते तो एग्जामिनर को भी कंफ्यूज कर देते। ऐसा नहीं करना, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ऐसा जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में बताओ, कोई टेंशन नहीं, आप नॉर्मल हिंदी, मराठी, जो भी आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल उसमें भी बात करके एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट वाइवा ऐसा नहीं कि आपने रट के जाना है, वो आपको क्या समझाए वो बताना है। तो इस तरीके से आप ये जो है वाइवा अच्छे से फेस कर सकते हो। ये प्रैक्टिकल जो आप अच्छे से परफॉर्म करके आपके जो 30 मार्क है उसमें से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में जाते टाइम में आपने जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स है वो अच्छे से लेके जाना है, पेन, पेंसिल, स्केल, ओके, इरेजर, राउंडर वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से लेके जाओ, इधर उधर से कलेक्ट मत करो, क्योंकि वो भी एक प्रॉब्लम होता है। अगर मान लो आपको बात करते हुए देख लिया तो एग्जामिनर के ऊपर आपको लेके बैड इंप्रेशन पड़ जाता है, और वहाँ पे आपके मार्क्स वहाँ पे कम होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो बस यहाँ पे सिंसियरली करना है, डिसिप्लिन से करना है, मतलब ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अभी ये जो है प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर इससे भी ज़्यादा अगर कोई आपको डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में बताइए। हमारे साथ इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे आप चैट पे भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो भी सवाल रहेंगे उसके ऊपर हम आपको ज़रूर सोल्यूशन देंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम लिंक को जरूर कनेक्ट कीजिए, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को कनेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड्स, एमएसटी, सीईटी, नीट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है और हेल्प है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।